नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बथोरिया थाना क्षेत्र के हैं, अगर जोगापट्टी थाना क्षेत्र के हैं और नवलपुर थाना क्षेत्र के हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मैं वीडियो तो सभी के लिए बनाता हूं, लेकिन इन तीनों थाना के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत विशेष है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो मैं आज मांग करने जा रहा हूं, जो चीजें आपको मैं बताऊंगा, हमको नहीं लगता है कि इस तीनों थाना के क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के माइंड में ये चीज आता होगा कि ये मांग नेता से करना बहुत जरूरी है। और मैं वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूं क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर पे है और सभी नेता युद्ध स्तर पे सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी क्षेत्र को घूम रहे हैं। हो सकता है कि जीतने के बाद वो 5 साल तक आपके नजर भी ना मिलाएं, आपको देखने तक ना आए, आपसे मुलाकात भी ना हो, लेकिन यही समय है कि सभी नेता से आप मुलाकात कर सकते हैं, उसके सामने खड़ा होकर फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मुद्दा क्या है और मैं इस वीडियो में क्या मांग करने आया हूं। देखिए, ये अभी महीना चल रहा है, चौथा महीना, और इसके बाद ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, और मई जून जुलाई जो महीना होता है वो भीषण गर्मी का महीना होता है और इसमें लू भी चलते रहते हैं और इसमें काफी तेज हवाएं भी चलती रहती है। तो जिनके पक्के के घर हैं उन्हें तो कुछ ज्यादा डर नहीं रहता है, लेकिन जिनके कच्चे घर हैं, जिनके फूस के घर हैं, वो हमेशा उनका हाथ छाती पे रहता है और उनका कलेजा हमेशा कांपते रहता है कि कब कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि सारा घर जल के राख हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज का मांग करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी किसी नेता के पास फॉरवर्ड कीजिएगा, अन्यथा इसको आप स्किप कर दीजिएगा। बस पूरा वीडियो देखिए। अब देखिए हुआ क्या है, मैं पिछले साल का आंकड़ा बताता हूं आपको। पिछले साल खलवा टोला में आग लगा, 20-25 घर जल के राख हो गए। चमुखा में आग लगा, 20-25 घर जल के राख हो गए। उसके बाद मच्छरगावा में 1 करोड़ रुपए की दुकान जल के राख हो गई। उसके बाद से 5 घर 4 घर, उसके बाद चोरही में आग लगा, वहां भी घर जल के राख हुआ। मैं वीडियो जाके कवरेज किया हुआ था, मैं उसका न्यूज भी बनाया था, लेकिन कहीं कहीं कम क्षति हुआ, कहीं ज्यादा क्षति हुआ। लेकिन कम हो और ज्यादा हो, क्षति तो हो रहा है। लेकिन देखिए, ये जो बथोरिया थाना का हमने बात किया, नवलपुर थाना का हमने बात किया, जोगापट्टी थाना का हमने बात किया, हम इस तीनों थाना का इसलिए विशेष बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो तीनों थाना है इसके क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र रेता क्षेत्र पड़ता है। ज्यादातर लोग रेता में रहते हैं और ज्यादातर लोगों का घर फूस का घर होता है। और जो रेता होता है, दियरा क्षेत्र जो होता है, वो काफी खुला होता है, काफी हद तक वहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं और नदी के किनारे पूरा एरिया खुला रहता है। जब हवा में चलती है हवाएं तो काफी तेज हवा चलती है और हर साल इतना भयंकर आग लगता है, होनी है और ये कभी भी हो सकती है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि इसका उपाय करना। जो रमना में आग लगा था पिछले साल, जो रमना में आग लगा था, इसी टाइम में, इसी चौथे महीना में, वहां 25 से 26 घर बिल्कुल जल गए थे और जिसमें से 10 घर कुछ हद तक जल गए थे। उसमें किसी के 5 से 6 क्विंटल गेहूं देवरी करके रखा हुआ था, अनाज पूरा का पूरा जल गया था। वो जानते हैं उसको बचाया जा सकता था कब? अगर नवलपुर थाना में अगर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती तो आराम से, अग्निशमक की गाड़ी रहती तो उस घर को बचा लिया जाता। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वहां आग बुताने के लिए बथोरिया थाना से एक छोटा सा टैंकर आया था और बगहा से आते आते पूरा घर स्वाहा हो गया, पूरा घर जल के राख हो गया, पूरा अनाज जल के राख हो गया। क्या बथोरिया थाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, उसके बाद आते हैं नवलपुर में। नवलपुर में आग लगा, अगर नवलपुर में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती तो कितना हद तक नवलपुर बाजार को बचाया जा सकता था, जिसमें करोड़ों रुपए की नुकसान हुई थी। और देखिए, उसके बाद आता है जोगापट्टी। जोगापट्टी में चमुखा जो है वहां से 25 से 26 घर जल के राख हो गए और भगवान ना करे कि इस साल भी ऐसी घटना घट जाए। आज से 4 दिन पहले बाजार बथोरिया में 50 से 60 घर जले। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस घरों को, लग रहा है कि लंका जल रहा है, जैसे कि धड़ के जल रहा है। अगर बथोरिया, जहां पे आग लगा है, बथोरिया थाना से मात्र 600 से 700 मीटर की दूरी पे थाना है जहां पे आग लगा था, बाजार बथोरिया में। यहां पे 50 से 60 घर जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं। अगर आप सोचिए कि बथोरिया थाना में अग्निशमक की गाड़ी रहती, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रहते तो क्या उसको बचाया जा सकता था कि नहीं? हो सकता है कि और आग लगता, सबको हम नहीं बचा पाते, लेकिन जो 50-60 घर का जो संख्या है वो संख्या घट जाता और हमको लगता है कि 10 से 20 घर जल के सीमित रह जाता, बाकी लोगों को सेफली बचाया जा सकता है। लेकिन
वहां बाजार बथवड़िया से वहां से बगहा की दूरी 35 किलोमीटर है और वहां से बेतिया की दूरी 30 किलोमीटर है। मैं जहां अभी बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां से बेतिया जिला मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर है। अगर यहां पे अगर आग लगता है तो 25 मिनट में कम से कम 50 घर जल के राख हो जाएंगे। लेकिन फोन करने के बाद कैसा हूं, कितना भी स्पीड से अगर गाड़ी आता है तो 1 से 1.5 घंटा जिला मुख्यालय से आने में लग जाता है, निमुइया में, चाहे बथवड़िया में, चाहे रामना में या नवलपुर में। तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी नवलपुर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बथवड़िया थाना में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जोगापट्टी थाना में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं बथवड़िया थाना, जोगापट्टी थाना और नवलपुर थाना के सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो आपके पास गया है तो सभी नेता के पास भेजिए। और यही सही समय है फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग करने के लिए, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नेता करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। अगर वो चाहे तो ये थाना में, तीनों थाने में गाड़ी विभाग के द्वारा मिल सकता है, अपने पार्टी के द्वारा दिलवा सकता है, क्योंकि उसी को इस वोट से फायदा होने वाला है और वही सरकार में बैठने वाला है। उन्हीं लोगों का घर जलता है, वही लोग अपने घर से इस धूप में निकल कर जाके वोट देते हैं, जिससे सरकार बनती है, और उन्हीं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप एक दर्द उनसे पूछिए जिनका घर जल के राख हो जाता है, जिसका अनाज जल के राख हो जाता है, बहुत सारे सपने जिनके होते हैं वो जल के उसी आग में राख हो जाते हैं। मेरा फूस का घर है, मैं जानता हूं कि घर जलने की दुख क्या होती है, अपना घर उजड़ने की दुख क्या होती है। लेकिन आप सभी जनता ये ना सोचे कि जिनका पक्का का घर है उनका बच जाएगा। नवलपुर में जब आग लगा था तो चाहे कच्चा घर हो या चाहे पक्का मकान हो, कोई नहीं बचा था। और जब आग की लपटें चलती है तो कुछ नहीं देखती है, आपका सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसलिए सभी से विनती है, जिनका कच्चा का घर हो, जिनका पक्का का घर हो, अगर आपकी जो भी मांगे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो आपकी मांगे हैं बदलिए, आपकी जो मांगे हैं सबको मांग कीजिए। यही समय है नेता से मांगने का, क्योंकि देखिए जीतने के बाद हो सकता है 5 साल तक वो नेता आपको देखे ना, आप उसको देखे ना, आपसे उसकी मुलाकात ना हो। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि जो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहा है उसके वो नेता और उसके चमचे सभी लोग आपके सामने आके हाथ जोड़ेंगे और आपसे वोट मांगने आएंगे। आप फेस टू फेस इसी समय उससे मिल सकते हैं, और यही समय है कि आप फेस टू फेस ये चीज उनके सामने खोल के कह सकते हैं कि आप हमारे थाने में अग्निशमन की गाड़ी दीजिए, तब हम आपको वोट देंगे। अगर आप ऐसा वार करते हैं, यही समय है वार करने का, वार कीजिए और आप सभी को गाड़ी मिलेगा। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक प्रतिनिधि है जिनका नाम है अजितेश कुमार उप बबलू भैया। बबलू भैया विधानसभा का चुनाव लौरिया से लड़े हुए थे, लेकिन वो सफलता नहीं हो पाया, उनको सफल नहीं हो पाया चुनाव में। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रहते हुए, समाज सेवा है उनके दिल में, और उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी से पहले भी बात किया था और आज भी बात किए हैं। लेकिन लौरिया को एक गाड़ी छोटा सा मिला है, लेकिन जोगापट्टी को क्यों नहीं, नवलपुर को क्यों नहीं, और बथवड़िया में क्यों नहीं? बथवड़िया में कुछ दिन के लिए पहले मिला था, फिर उसके बाद चला गया, और फिर लग नहीं रहा कि वहां बड़ा गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि बथवड़िया क्षेत्र में जो भी लोग रहता है, काफी लोगों का घर फूस का घर है, कच्चा घर है, और उसमें आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और गाड़ी थाना में रहेगी तो बहुत जल्द आग पे काबू पाया जा सकता है। वही स्थिति रामना की है, वही स्थिति जबलपुर की है। बाकी जो दियारा क्षेत्र में है, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, उस सबको बचाया जा सकता है। अगर नवलपुर थाना में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी की बहुत आवश्यकता है। हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक प्रयास कीजिए। बबलू भैया ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, ये फोटो आप देख सकते हैं, जो फोटो चल रहा है यही है अजितेश कुमार उप बबलू भैया। ये चुनाव लड़े थे पुलर पार्टी से, लेकिन ये जीत नहीं पाए, लेकिन इनका प्रयास है। और लास्ट में इनका एक हम रिकॉर्डिंग लगा देंगे, जो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा कि वो काफी अधिकारी से बात किए हैं कि किस कारण से नहीं मिल पाया है और किनको ये काम करना चाहिए, कौन लोग इसको मांग करना चाहिए। आखिर जो जनप्रतिनिधि जीते हैं वो इस चीज को क्यों नहीं गंभीरता में लेते हैं और क्यों नहीं मांग करते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी थाना है वहां पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी को बहाल किया जाए। बाकी मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर ये जो मैं मांग किया हूं वो लगता है आपको कि ये जरूरी मांग है, तो वीडियो को कृपया हाथ जोड़ के कह रहे हैं एक एक शेयर अपने आईडी से जरूर लगाइएगा, ताकि सबके पास जाए और सब लोग इसकी मांग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।